क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग को करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक डन। इसका तो 6 का तो 2 और 3 दिया था, डन वो। सर लेकिन उसका आंसर से पहले अगर तुम्हें टाइम निकालना मिलेगा सर, आंसर 0.5 हो रहा है। इसका एटमॉस्फेयर 0.5 पकड़ के आना सर। ठीक है, क्या क्या यूज करके किया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 और 3। तो फिगर में मिला मतलब अप्रोच लेना पड़ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा, लॉग और विदाउट लॉग जब यूज करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करें अभी। 7 का पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is rupees 13.50। ठीक है, फाइंड द सम द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मान लो लेट द प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल आप मान लो क्या बी, दोनों के लिए सेम है। डिफरेंस बिटवीन क्या दिया हुआ है? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years। अब एक चीज सोचो, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सेम पीरियड ऑफ ईयर्स अगर रहेगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑब्वियस बात है, मतलब ये दिया हुआ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 13.5। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? P1 + I⁴ माइनस, सही है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे? P&R, बोलो कोई दिक्कत, इज इक्वल टू हाउ मच? 13.50। क्लियर? तो P तो अपने को निकालना है। 1 + I, I का वैल्यू कितना होगा? 6% दिया हुआ है, तो 6% के हिसाब से कितना अपन लिख सकते हैं? 6/, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, माइनस P × 2 × 6 डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ तक कोई इशू किसी को? क्लियर है? तो 6/100 इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 50 + 1 53, बोलो सही है। माइनस कितना हो जाएगा? 2 से 50 टाइम्स, 3 से 2 से 3 टाइम्स, 3P/25। क्लियर? अब 53 का स्क्वायर कर लो और 50 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा? 53 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर, अब बताओ कितना आएगा? क्या बोल रहा है? 50 का 2500 रुपये, 2500 आ जाएगा। 53 × 53 आपका आ जाएगा 2809, 2809 डिवाइडेड बाई 2500। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। 2809 माइनस 2500 डिवाइडेड बाई 2500 माइनस 3P/, 2809 माइनस 2500 कितना हो जाएगा? 309, 309P। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 2500। ठीक है, 309P माइनस 25, हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स, 300P। तो 309 से 300 का आया, कितना आया? 9P। तो P इज इक्वल टू 13.50 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 1350 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9। कोई इशू नहीं है। क्लियर? 135 आई थिंक 15 का डिविजिबिलिटी है, आया ना?
9 15 टाइम्स 150, तो 15 इंटू 25 करो, 15 इंटू 25 आपके पास आ जाएगा 375। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया 3750। एक बार चेक कर लो। यस, तो यहाँ पे दो आंसर दिया हुआ, आप भी एक बार देखो। विदाउट यूजिंग लॉग टेबल 3750 दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल 3375 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन बिना लॉग टेबल का यूज करके किया है, तो अपना आंसर कितना आ रहा है 3750। और क्या क्या पूछा है इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, निकाल सकते हैं आराम से। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3750 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। तो 5 से 2 टाइम्स 375 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 75 टू 2 खत्म। तो 75 इंटू 6 अपने पास कितना आ गया 450। वह चेक कर लो 450 है। यस, तो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ गया 450। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3750 और 53/50, यही था। अच्छा माइनस, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं। कितना था ये वाला 309। जीरो नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म। इसको कैलकुलेट करो 375 इंटू 309 डिवाइड बाई 250 आ गया। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 463.5। ये आप लोग बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेट कर लेना घर पे आराम से, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, कोई दिक्कत इसके अंदर क्लियर है। तो डिफरेंस का जब भी सवाल आएगा, तो डिफरेंस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लोग आराम से पूछता है डिफरेंस का सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years। ये आप लोग ट्राई करो अभी, ठीक है। एज इट इज सेम सवाल है, अभी का अभी ट्राई करो। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत किसी को, नोट डाउन कर लिया सब लोग सब कुछ। कोई भी पार्ट ऐसा है जो करना है आप लोग को नोट डाउन, डन। 7 का सेकंड पार्ट ट्राई करो अभी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके पास क्या दिया हुआ है, a certain sum of money at a certain rate, ठीक है, a certain sum of money at a certain rate compounded annually amount to rupees 8820 in 2 years and rupees 9261 in 3 years, find the rate of interest and the principal। अब सवाल क्या बोल रहा है समझो थोड़ा। कुछ पैसा 8820 बन जाता है 2 साल में, 9261 बन जाता है 3 साल के अंदर। क्लियर एचेस, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो मान लो लेट द प्रिंसिपल भी ठीक है। केस 1, अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है 8820, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए आई टू द पावर कितना साल के लिए 2 साल के लिए। तो इसको आप दे दो इक्वेशन, चलेगा। केस 2 9261 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर कितना साल के लिए 3 साल के। इसको दे दो इक्वेशन, बोलो कोई इशू इसके अंदर, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बताओ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर लो। इससे फायदा क्या होगा देखो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 9261 डिवाइडेड बाई 8820 is equal to P1 plus I to the power 3 divided by P1 plus I to the power, ठीक है। 3 साल और 2 साल ही दिया हुआ ना,
प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये खत्म, 1 + i खत्म, तो बचा आपके पास क्या, 9261 डिवाइडेड बाई 8820 इक्वल टू, चलेगा? 9261 डिवाइडेड बाई 8820 माइनस 1 इक्वल टू आई। क्लियर ये चीज? सर इसमें तो लॉग लगाने से इजीली हो जाएगा। क्या चीज? इसमें अगर लॉग लगाएगा, हाँ, लॉग लगाने से डायरेक्टली पता है प्लस आई की जगह एक्स, 1 + i की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स लेके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो तुमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा ना। यहाँ पे भी तुम देखो, तुमको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, सब कुछ ऑटोमेटिकली कर ही है बात समझ में? तो 9261 माइनस 8820 डिवाइडेड बाई 8820 इक्वल टू आई। ठीक है, तो 9261 माइनस 8820 कितना आ जाएगा आपके पास, 441। तो 441 डिविजिबिलिटी है इसके साथ 2 टाइम्स, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r/100। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 5%, यही आंसर दिया हुआ, चेक कर लो। क्लियर है चीज? अब नेक्स्ट चीज आपको क्या निकालना था, आपको नेक्स्ट चीज निकालना था प्रिंसिपल। तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, इक्वेशन 1 पे पुट करो, 2 ही दिया हुआ है, यस। इक्वेशन 1 पे आप पुट करते हो, तो आपके पास 8820 है इक्वल टू 1 + 5/100 टू द पावर 2। 8820 इक्वल टू 520 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा, 21 ये भी आसान है, बिकॉज 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441। ठीक है, 8820 इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। 441 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, ₹8000। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ पे लॉक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई इशू यहाँ तक? निशा कोई दिक्कत? परी, परी श्रेष्ठ कोई दिक्कत? कृष्णा? No, sir. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 8 का 2 है, वो आप लोग अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या बोल के रखा है, मिस्टर रॉय इन्वेस्टेड इक्वल सम 1 at 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, if the former earns ₹486 more as interest at the end of 2 years, find the total sum invested। देखो, एक ये इंसान है जो जिसने क्या किया, कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे डाला और कुछ पैसा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला। नंबर ऑफ ईयर्स आपका क्या है, सेम। अब सवाल क्या बोल रहा है, इफ द फॉर्मर अर्न्स ₹486 मोर एज ए इंटरेस्ट। फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इसने एज ए सिंपल इंटरेस्ट डाला था, तो सिंपल इंटरेस्ट में जितना पैसा मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना रुपया ज्यादा है, 486 रुपीज ज्यादा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आया ना? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि भैया सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा कैसे हो गया? देखो एक चीज ध्यान में रखना, सिंपल इंटरेस्ट पहला केस में जो था वो कितना था, 6%, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% परसेंट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो लेट द प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितना दिया हुआ है, 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल के लिए 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू पी 1 + 6/100।
100⁻² -1। बोलो इसमें कोई दिक्कत है लिखने में? चेक कर लो एक बार। और सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया, 5 होगा इधर। नंबर ऑफ ईयर्स तो 2 साल ही है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/20। तो ये कितना हो जाएगा? 12p/100। एक बार ऐसे ही रहने दो। और ये हो जाएगा 1 + 1/20 होल स्क्वायर -1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 21/20। क्लियर? तो 441/400 -1। 12p/100 = 441 - 400 कितना हो जाएगा? 41। तो हम लोग इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 41p/400। ठीक है, प्लस 486। क्लियर? तो 12p/100 -41p/400 = 486 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 400। 12 4 जा 48p -41p। क्लियर? 48 - 41 कितना होता है? 7p/486। ठीक है। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 400 × 486/7। आंसर कैसे दिया हुआ है इसमें? 400 × 486/7। आंसर कैसे नहीं मिल रहा है? सब कुछ सही लिखा है। टोटल सम इन्वेस्टेड कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? 6 2 12, 12p/100 ₹9। 441 486 ही है ना? 486। Six 27,771। 2 मिनट। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया फाइंड द टोटल सम इन्वेस्टेड। सॉरी ये देखो, फाइंड द टोटल सम इन्वेस्टेड। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। तो इस केस में आपका जो प्रिंसिपल, बिकॉज एक वो सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया और दूसरा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, तो दोनों का प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके टोटल सम आएगा। तो क्या हो जाएगा? 400 × 486 अप्रोक्सीमेशन में आएगा। 400 × 486/7 आपके पास आता है 27,771.4। तो सर 27,771 लिखो। ठीक है। अब अगर टोटल सम का बात करेगा तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 27,771 27,771 प्लस 27,771। ठीक है, तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 55,542। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,600 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है।
बोलो कहीं ना कहीं आपका उससे लॉगरिथम से यूज किया होगा, ये आपका आंसर था। ठीक है, कोई इशू अभी इसके अंदर? तो खाली प्रिंसिपल निकालने बोलता तब आपका आंसर क्या होता? 27,771। आपको सवाल पूछा टोटल सम इन्वेस्टेड, दो पार्ट में उसने इन्वेस्ट किया ना, एक 5% सिंपल इंटरेस्ट, 6% सिंपल इंटरेस्ट और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा 55,542। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 पे सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money lent out for 2 years at a certain rate of 900 and 920.25। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना? 900। आप मान के चलो प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, तो लेट द प्रिंसिपल बी पी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका दोनों केस में सेम है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लो, तो पी इंटू एन तो दिया हुआ है 2 साल के लिए। सही है, एक बार इसको जैसा है वैसा रहने दो। दूसरा केस क्या दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का? 920.25। इसमें क्या हो जाएगा? पी 1 + r/100 टू द पावर ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास होगा। तो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशंस वाला जो काम है ना वो करना पड़ेगा। आया बात समझ में? सब्सटीट्यूशन वाला काम करना पड़ेगा। तो क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको अपन ब्रेक करते हैं, 1 + r² भाई ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 प्लस 2r/100। ठीक है, और -1। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आया ना? इसमें a+b² लगा दिया, तो ये खत्म। तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार आ रहा है, PR² डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 प्लस 2PR/100। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2PR/100 के जगह तुम सीधा सीधा ये लिख सकते हो 900। आया ना? बिकॉज यहाँ पे आपके पास सिचुएशन तो यही क्रिएट हो रहा है, 2PR/100 इज इक्वल टू हाउ मच? 900। क्लियर? तो इसके जगह आप सीधा सीधा लिख दो 900। और इस पे क्या आप ऐसे लिख सकते हो, PR² है ना, तो PR/10,000 इंटू आर, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये 900 920 को सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 20.25। अब ये जो आपके पास PR/100 है, ठीक है, या आप ऐसे सोच लो, 100 को लो ही मत। ठीक है, PR/1 2 3 4 इंटू आर। ठीक है, PR के जगह आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से ध्यान दो, PR की जगह आप क्या लिख सकते हो? 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? लिख सकते हो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो PR की जगह वो लिख दो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। और ऑलरेडी इसके पास क्या था? 10,000। तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 ये खत्म। बचा क्या आपके पास? 9r/2 इज इक्वल टू 20.25। अब 20.25 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना आता है? 40.5। 40.5 डिवाइडेड बाई
9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। 4.5% लगभग आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया हुआ आपको कितना? 5%। ऑप्शन मतलब आंसर में दिया हुआ आपको कितना? 5%, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं। और आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 पे आपके पास क्या है? P इंटू 2 इंटू R डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हाउ मच? 900, ठीक है। तो P इंटू 2 इंटू R की जगह 4.5, 4.5 टू टाइम्स 2, तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। वो अच्छा 4.5% ऑफ 100 एक और होगा, ठीक है। 10,000। तो देखो प्रिंसिपल एज इट इज सेम आ गया, तो एक्चुअल में क्या 4.5% ही है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? ऑनलाइन वालों बताओ, कोई भी जगह पे कहीं पे भी दिक्कत? देखो ऐसा सिचुएशन जब भी आपके पास क्रिएट हो ना, ये फटक से ये सब चीज को सॉल्व मत करो। ये सब जो चीज दिया हुआ ना, इनको सॉल्व मत करो, इनको जैसा है वैसा रहने दो, क्या पता एज इट इज यूज हो जाए। अब जैसे कि अपने यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, 2PR/100 की जगह डायरेक्टली अपन ने क्या लिख दिया? 900 लिख दिया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे PR था तो PR की जगह 900 × 100/2 कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाला बताओ, कोई दिक्कत किसी को? आपको 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं ट्राई करने के लिए, अगर नहीं होता तो मेरे को अगला क्लास में बताना, ठीक है। 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन खाली ट्राई करने दे रहे हैं, ट्राई करो। आई जस्ट नीड टू सी द एफर्ट। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ओके, ठीक है। चलो।